मुरैना नगर निगम के क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा तालाब व दलदल में तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार के मुखिया कहते हैं कि अमेरिका से अच्छी एमपी की सड़कें हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि यहाँ गड्ढों में कहीं कहीं सड़कें देखने को मिलती हैं। ऐसा अमेरिका में कहा है। प्रदेश के मुखिया के अनुरूप ही उनके नुमाइंदे भी उनकी कही बात को झूठा साबित नहीं होने देते, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी गिरना पड़े। सरकार के नुमाइंदे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम अभियान स्वच्छता अभियान को मुरैना में लगा रहे हैं पलीता। मुरैना नगर निगम क्षेत्र को नरक निगम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के बाशिंदे नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नगर निगम के क्षेत्र के ज्यादातर हिस्से तालाब या फिर दलदल में तब्दील होते नजर आ रहे हैं और शहर को कीचड़मय व पानी पानी कर दिया। शहर का अधिकांश भाग कुछ नालियों के पानी से तो कुछ वर्षा के कारण भरा हुआ है। यहाँ तक कि सब्जी मंडी व रोजमर्रा का सामान खरीदने वाले लोग भी पानी के कारण अपना काम नहीं कर पाते। शहर की चंबल कॉलोनी के पीछे वाली सड़क, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का बंगला, जिला पंचायत कार्यालय व रजिस्ट्रार विभाग है और यहां सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है, उसके बाद भी यहां की सड़क किसी नदी या तालाब से कम नहीं है। यहीं रोज 2-4 लोग गिरकर घायल होते हैं। यही नहीं, नगर निगम के वार्ड नंबर 14, 34, 35 की भी हालत यही है। वार्ड 35 के बाशिंदों के लिए बारिश के समय यहाँ नरकीय जीवन जीने जैसा है। निकलने को रास्ता नहीं। अगर कोई रात में इमरजेंसी हो तो मरीज को लाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती। मुरैना की नगर निगम क्षेत्र में कौन से वार्ड क्रमांक निवास है आपका? ये वार्ड क्रमांक 35 में आता है। सरजीत का पुरा अब्बासी कॉलोनी मुरैना। यहाँ करीबन 3000 के करीब मकान बने हुए हैं। इन बस्ती में सारे लोग निवास करते हैं। हरिजन भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, मुस्लिम समाज भी है। लेकिन इसमें कोई अभी तक 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। सारी रोडें खराब है, कीचड़ होती है। थोड़ी बारिश में बिल्कुल बंद हो जाता है रोड पूरा। पैदल भी निकलना इसमें मुश्किल हो जाता है। और सारी जगह शिकायत कर चुके, सारी जगह शासन प्रशासन का आवेदन दे चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने स्थानीय पार्षद को बताया इस बारे में? स्थानीय पार्षद को करीबन कई बार बता दिए। क्या कहना है उसका? वो कोई काम नहीं कराता इसमें। स्थानीय पार्षद या कोई काम नहीं हुआ है उसके। पार्षद केवल आश्वासन मिलते हैं शासन प्रशासन के और पार्षद के, बाकी का कोई काम नहीं होता है। बरसात के समय में तो बच्चों को निकलने पढ़ने स्कूल वगैरह जाने में काफी बिल्कुल बंद हो जाता है। कोई बच्चा नहीं जा पाता है पढ़ने के लिए, ना कोई काम धंधे पे जा पाता है। इसमें बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ है। आपने देखा भी होगा पूरा। जरा सी बारिश के बाद ये पूरी रोड बंद हो जाती है। मुरैना शहर के शासकीय कार्यालय, कलेक्ट्रेट, पीडब्ल्यूडी, चंबल कॉलोनी, गोपालपुरा, गणेशपुरा, आमपुरा, सुभाष नगर सहित अनेक निचले भराव वाले क्षेत्रों में पानी से भरे दिखाई देते हैं। आधा घंटे की बारिश ही नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल देती है, क्योंकि विगत 3 वर्षों से यहाँ करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट सीवर लाइन का काम चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से पूरा शहर कीचड़ और दलदल में तब्दील होता जा रहा है। क्या नाम है आपका? फहीम अहमद। मुरैना नगर निगम क्षेत्र किस वार्ड में निवास करते हैं? वार्ड नंबर 33 है और सबजीत कपरा इसको कहते हैं। इसके सबजीत कपरा के अंदर एक जो मुस्लिम कॉलोनी है, जो करीब 5 साल हो इसको बने हुए। और इस कॉलोनी में करीब 300 से ऊपर प्लॉट हैं जो मुसलमानों के हैं। और इसमें अभी वर्तमान में करीब 20 से 25 परिवार हैं जहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग पिछले वर्ष हम लोगों ने खूब याचनाएं दी, लोगों से निवेदन किया, जहाँ तक कि महापौर जी से भी किया और हमारे एक अब्दुल रहमान अब्बासी जी द्वारा नगर निगम आयुक्त से बात करके गिट्टी डलवाने का काम भी हो रहा था। पर अकस्मात वो गिट्टी डल रही थी, डलने के बाद उसको रोक दिया गया किसी कारणवश, किसी के कहने पर। फिर हम लोगों ने खुद स्वयं सब मिस्त्री वालों ने मिलकर ट्रॉली मंगाई जाए, गिट्टी डलवाई। लेकिन गिट्टी डलवाने के कुछ दिन बाद ही सीवर लाइन काम चालू हो गया। अब सीवर लाइन काम चालू हो गया तो कुछ कह नहीं सकते उसके अंदर था। उसके बाद सीवर लाइन होने के बाद जब से खुद ही डली है, रोड की बहुत बेकार हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है। रोज मैं इसको फेसबुक पे रोज दिखा रहा हूँ। लोग जहाँ तक बनना है महापौर जी से, शासन से, प्रशासन सबसे हम सब मिलकर एक निवेदन भी करते हैं कि साहब इस पर गिट्टी डल जाए। सीसी रोड नहीं तो गिट्टी रोड डल जाए, कम से कम इतना हो जाए कि हम लोग यहाँ निकल सकें। निकलने के लिए बिल्कुल रोड खराब हो जाती है। जैसे कल जो बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद आप पैदल भी निकल सकते, गाड़ी मान तो बहुत दूर की बात। रात में कोई बीमार वगैरह हो जाए तो परेशान है। अगर बारिश बढ़ जाए तो रात में बीमार के लिए
कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपन निकल जाएं। गाड़ी अगर लाते भी हैं, कोई बड़ी 4 बजे तो फंस जाती है, वो बाइक भी यहाँ लेट जाती है। वहीं शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे दिखाई देते हैं, जहां सुअरों का झुंड भी घूमते देखे जा सकते हैं। जबकि नगर निगम ने शहर में घूम रहे आवारा सुअरों को पकड़ने के लिए आदेश भी जारी किया, लेकिन कार्यवाही कोई नहीं हुई। वहीं जब शहर की हालत को देखकर भाजपा नेता पूर्व विधायक से बात की गई तो उन्होंने सारा दोष भाजपा के शिवराज सरकार पर ही लगा दिया। सरकार विधायकों को तोड़ने में व्यस्त है, शहर के विकास की कोई चिंता नहीं है। मुरैना नगर निगम के कई वार्डों में जल भराव हो रहा है, जिससे आमजन को निकलने में काफ़ी समस्या हो रही है। इसके लिए नगर निगम ने बारिश होने वाली क्या उपाय किए? नाले नालियां तो सफाई कराई गई हैं, लेकिन बेसिकली समस्या यही है कि कई जगह जो कॉलोनीज जिस तरीके से कटी हैं, जिस तरीके से लोगों ने घर बनाए हैं, तो वो एक सिस्टम नहीं होने के कारण जो नाले हैं बीच बीच में एब्रप्ट हुए हैं, इसके कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। और सीवर लाइन भी चालू नहीं हुई है, जबकि लोगों के घर पर नोटिस भी पहुंच रहे हैं, जिससे कि वसूली की जा रही है नगर निगम सीवर लाइन पर। ऐसा नहीं है। उसके लिए तो क्या है कि जितनी जो सीवर लाइन डाली गई है, हर घर को जोड़ने के लिए जो है उसमें 3000 रुपये हर घर से लिए जाएंगे, और वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो वो शीघ्र ही उसको भी जोड़ा जाएगा। वही नगर निगम ने पूर्व में एक आदेश जारी किया था, गंदगी और सुअरों को पकड़ने के लिए एक आदेश जारी किया था प्रभारी नगर निगम आयुक्त ने। उसके लेकर अभी तक शहर में कोई ऐसी कार्रवाई प्रभावित नहीं हुई है। नहीं, कल 25 तारीख को जो सुअर पालक हैं उन लोगों की हम लोगों ने बैठक आहूत की थी, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम भी शीघ्र इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। वो लोग अपनी जगह ढूंढ रहे हैं शहर से बाहर, और उन्होंने हमें भी एक आवेदन दिया है कि शहर से बाहर हमें कहीं जगह दिलवाई जाए। वैसे वो पर्सनल तौर पे भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, और उसमें समय लगेगा और फिर शहर से सुअर बाहर हो सकेगा। विकास के बारे में अगर कहें तो वाकई में विकास के बारे में मुरैना बहुत पीछे है। आज जो पोजीशन नगर निगम ने सीवर लाइन को खोद कर शहर की की है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में शहर को पहुंचा दिया। हर गली को खोद कर डाल दिया है, और उसको बंद न करना, और पूरी गली में कीचड़ भरना, बरसात के मौसम में जगह जगह पानी का भराव होना, इस तरह शहर की विकास के मामले में स्थिति बहुत खराब है। अब शहर की किसी भी सड़क को ले लीजिए, किसी भी सड़क को बनाने का कोई काम आज नगर निगम ने नहीं किया है। जबकि मुरैना शहर में एक कैबिनेट मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारे 2 मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मुरैना के ही हैं, लेकिन मुरैना के विकास पर ध्यान किसी का नहीं है। कहाँ ध्यान है, क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आती है। आपके अनुसार इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही है, जिला प्रशासन या सरकार की? नहीं, जिला प्रशासन की तो लापरवाही है ही, लेकिन मैं तो मानूंगा कि सरकार की भी लापरवाही है इसमें। असल में क्या है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब चुनाव का समय आ गया है, हमारे यहाँ करीब 26 सीटों पे मध्य प्रदेश में चुनाव है, और जनता चुनाव के टाइम पर उस चीज का बदला लेती है। कभी सरकार का और जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों मंत्रियों से कि भाई चुनाव अगर हमें जीतना है तो हमें इस विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। मुरैना शहर की हर गली को सजाना पड़ेगा, और प्रशासन से भी यही कहना है कि भाई ध्यान दीजिए। तो प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है, अधिकारी अपने अलमस्त तरीके से पड़े हुए हैं, कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है। जनता बहुत परेशान है। कुछ तो ये कोरोना फैला हुआ। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।